दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, 6 जनवरी का करंट अफेयर अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। जो भी लोग नए जुड़े हो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो चैनल को और कमेंट करना क्लास कैसी लगी। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी स्पेस एजेंसी ने अभी रिसेंटली अनवील किया है द डिजाइन ऑफ मार्स चॉपर विच विल प्ले वाइटल रोल इन कलेक्टिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग मार्स एक्सप्लोरेशन। तो मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए अभी कौन सी स्पेस एजेंसी ने मार्स चॉपर की डिजाइन अनवील की है? तो वो की है नासा ने। किसने की है? नासा ने। ठीक है। मार्स हैज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम विच इज कॉल्ड ओलंपस मॉन्स। लार्जेस्ट वोल्केनो का है सोलर सिस्टम का, वो मार्स पे है। मार्स पे 2 मून है, उनका नाम फोबोस एंड डियोमोस। ठीक है। और अभी रिसेंटली अडानी पोर्ट्स ने क्या किया है? अडानी पोर्ट ने 8 हार्बर टक का ऑर्डर किसको दिया? 8 हार्बर टक कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को दिया है 450 करोड़ में। ठीक है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने भी रिलीज किए 28 नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। ठीक है। टोटल 16 लोगों को दिए हैं इसमें। 10 सिल्वर, 10 गोल्ड है, 10 गोल्ड अवार्डी है, 6 सिल्वर अवार्डी है। ठीक है। गोल्ड अवार्डी को कितना प्राइस मिलता है? इंसेंटिव है 25 लाख रुपए। सॉरी, 25 नहीं है, 10 लाख। गोल्ड अवार्डी को है 10 लाख रुपए और सिल्वर अवार्डी को 5 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट फेज ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं चेक कर लेते, प्रॉपर चल रही है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का फर्स्ट फेज किसने लॉन्च किया? वो लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है। इसका बजट कितना रखा है गवर्नमेंट ने? 6000 करोड़ रखा है 3 साल के लिए। 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2027 तक ये स्कीम रहेगी। ठीक है। उसके अलावा कैबिनेट ने अप्रूव किया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरी रिसर्च आर्टिकल एंड जनरल पब्लिकेशन। सभी को, जो भी स्कॉलर है, उनको रिसर्च आर्टिकल और जनरल पब्लिकेशन का एक्सेस मिलेगा इस स्कीम के थ्रू। ठीक है। उनको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होगा और ये बताया 6000 करोड़ आउटले रखा है 3 साल के लिए, अपने देख लिया। ठीक है। और ये बेनिफिट करेगा टू ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो करेगा इन्फ्ली नेट। ये यूजीसी के अंडर आती है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेट एंड ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूजीसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये बेनिफिट करेगी स्कीम नियरली 1.8 करोड़ स्टूडेंट को इन 6300 इंस्टीट्यूशन। ठीक है। और आगे चले, यही सब कुछ दिया है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। नेक्स्ट चलते अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उन्होंने अभी रिलीज की है जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर अनचेंज रखी है 4th क्वार्टर के। ठीक है। जो 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तो वो है 8.2%। ठीक है। चलो एक साथ मैं टेबल से याद करवा देता हूँ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, पीपीएफ प्रोविडेंट पब्लिक फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इनमें कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तो एससीएसएस में है 8.2%, सुकन्या में भी 8.2%, पीपीएफ में 7.1%, किसान विकास पत्र में 7.5%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे 7.7%। ठीक है। मिनिमम अमाउंट की बात करें, एससीएसएस में मिनिमम अमाउंट 1000 रुपए है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 250 रुपए, पीपीएफ में 500 रुपए है, किसान विकास पत्र में 1000 रुपए, एनएससी में भी 1000 रुपए। मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो एससीएसएस में मैक्सिमम अमाउंट है 30 लाख, सुकन्या समृद्धि में मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, पीपीएफ पे 15 लाख मैक्सिमम डिपॉजिट है, और किसान विकास पत्र में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है और एनएससी में भी कोई मैक्सिमम नहीं। अगर टेन्योर की बात करें, टेन्योर कितना है? एससीएसएस का टेन्योर 5 साल है, जिसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का 21 साल है, पीपीएफ का 15 साल है,
किसान विकास पत्र का 115 महीने, और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें अमाउंट मेच्योरिटी पे डबल हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। और एनएससी का मेच्योरिटी पीरियड है 5 साल। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी सारी चीजें एक साथ। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर, यही सब कुछ बोला है उसके अंदर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस वाली नहीं पूछी जाती एग्जाम में, ये 5 ही से क्वेश्चन आते हैं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एटलस ऑफ इंडियन वुल्फ हैबिटेट्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्व द इंडियन वुल्फ। तो इंडियन वुल्फ को कंजर्व करने के लिए एटलस ऑफ इंडियन वुल्फ हैबिटेट, ये कौन से स्टेट ने रिलीज किया? ये उस स्टेट ने रिलीज किया जिसने अभी एआई टास्क फोर्स बनाई है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए। तो गुजरात ने अभी एटलस ऑफ इंडियन वुल्फ हैबिटेट रिलीज किया है। प्लस इसके अलावा गुजरात ने लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए स्वर लॉन्च किया है। स्वर क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसर्च। स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये गुजरात ने लॉन्च किया। अभी रिसेंटली मैट्रीमनी की के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? वो बनाया है अपने अनिल कपूर साहब को, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी रिसेंटली बोला है कि जो WPI का बेस ईयर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर जो पुराना है 11-12 का है, उसको मॉडिफाई करके 22-23 करना है। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं बनाई, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बनाई है। WPI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिलीज की है, ठीक है, जिसमें बेस ईयर चेंज होगा। तो उस कमेटी के हेड कौन है? कमेटी के हेड जो बने वो बने प्रोफेसर रमेश चंद। ओके, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इनकॉर्पोरेट द ग्रीन GDP मॉडल इनटू इट्स इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बट कोई नहीं, वापस देख लेते हैं अपन। कुछ जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ वजह से रिपीट हो गया तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेट कौन है जो ग्रीन GDP मॉडल इनकॉर्पोरेट कर रहा है? तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट याद करवाता हूँ, अभी 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, ठीक है। ये कहाँ रिलीज की थी? ये की थी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है। इसका एडिशन कौन सा है? 18वां, ठीक है। यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो है 7,15,324 स्क्वायर किलोमीटर, जो इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का 21.76% है। और अगर अपन टोटल ट्री कवर की बात करें तो वो 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल है 3.4%, ठीक है। और अगर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करें, कौन से स्टेट में है फॉरेस्ट कवर एरिया, तो वो है नंबर 1 पे MP है। MP में लगभग 77,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़ जिसमें 55K है, ठीक है। और हाईएस्ट ट्री कवर की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे राजस्थान और नंबर 3 पे यूपी। महाराष्ट्र में लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, राजस्थान में है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, यूपी में 8,900 के आसपास, ठीक है, याद रहेगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, अभी रिसेंटली नेचर एजिंग इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया की रैंक 123rd है अमंग 143 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब बताओ कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है नेचर एजिंग इंडेक्स? तो वो टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 113, ठीक है। टोटल कंट्री है 143rd, ओके। उसके अलावा नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है जिसका स्कोर 82.3, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे डेनमार्क टॉप 3 पे दिख जाएगा आपको। मैंने पहले भी जिससे टॉपिक वाइज इंडेक्स पढ़े होंगे उनको मैंने याद करवाया था, डेनमार्क टॉप 3 में ही मिलेगा आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड with more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% below the age of 35। बट सीनियर चेंज हो जाएगा नेक्स्ट फ्यू डिकेड में, और इंडिया के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन होंगे कुछ सालों में,
और इंडिया के जो नेबर कंट्री है उनकी रैंक इंडिया से भी अच्छी है। बांग्लादेश की 86, जहाँ इंडिया की कितनी है 123, श्रीलंका की 94, नेपाल की 102, पाकिस्तान की 118। और ये जो स्टडी रिलीज की है ग्लोबल एजिंग इंडेक्स किसने किया है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो सिंगापुर में है, और दूसरी है न्यूयॉर्क बेस्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर किया है। और रवांडा की रैंक 143 है, जो लोवेस्ट है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। किसको भी रिसेंटली नया डायरेक्टर जनरल बनाया? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? वो बने फैज अहमद किदवई। ये रिप्लेस करेंगे विक्रम देवदत्त को। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल किसको बनाया है? वो बनाया डॉक्टर श्रीनिवास राव। चलो इसे याद रखते हैं, श्रीनिवास राव। ठीक है, उसके अलावा अभी डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के कौन बने? अनिश दयाल सिंह को रिप्लेस किया है, वो बने विपुल कुमार। ठीक है, और रिसेंटली वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया 4 जनवरी, वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया था बैंकिंग गवर्नेंस में। एनपीसीआई हैज अनाउंस्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग 30% मार्केट शेयर कैपिटल फॉर यूपीआई प्रोवाइडर बाय हाउ मेनी ईयर? तो 2 साल के लिए बढ़ाया है, 31 दिसंबर 2026 तक जो 30% मार्केट शेयर कैपिटल है यूपीआई प्रोवाइडर के लिए, वो 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड कर दी है। ठीक है, और अब सेबी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम है पर्व। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू कॉम्बैट मिसलीडिंग क्लेम इन्वेस्टमेंट रिटर्न, मिसलीडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट रिटर्न, तो गलत तरीके से अगर लीड कर रहा है उसके खिलाफ ही लॉन्च किया पर्व। पर्व की फुल फॉर्म क्या है? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, फुल फॉर्म याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने करवाया है? ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया है नाबार्ड ने। ठीक है, इसकी थीम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है, ये 4 जनवरी से 9 जनवरी तक भारत मंडपम में हुआ है, ग्रामीण भारत महोत्सव। इसकी थीम है बिल्डिंग ए रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2047। इसका मोटो है गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक है, ग्रामीण भारत महोत्सव को ऑर्गेनाइज कराया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और नाबार्ड ने मिलकर करवाया। इसका मेन फोकस यही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के प्रमोट करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रमोट करना, और मेनली नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करना है ताकि वहां पे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सीएम ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द राइट टू भरोसा एंड इंदिरम्मा अमित्य भरोसा इनिशिएटिव टू इम्प्रूव फार्मर फाइनेंशियल कंडीशन एंड एड्रेस द इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी? तो ये किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ठीक है, और अभी गंगाधर नेशनल अवार्ड किसको मिला है पोइट्री के लिए? गंगाधर नेशनल अवार्ड पोइट्री के लिए 2023 में किसको मिला है? वो मिला है प्रतिभा सतपथी को। ठीक है, इसमें कैश प्राइज 1 लाख रुपए, जितना साहित्य अकेडमी अवार्ड में। ठीक है, एक बार सभी लाइक कर दो यार। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी एंड टेरिटोरियल आर्मी हैज एस्टेब्लिश्ड ए न्यू टास्क फोर्स डेडिकेटेड टू द रिजुवनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ विच रिवर? तो गोमती कंपनी बनी है, नेशनल क्लीन मिशन फॉर गंगा। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा ने गोमती रिवर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी एंड टेरिटोरियल आर्मी नई टास्क फोर्स बनी है, जिसमें जो भी एक्स सर्विसमैन है वो होंगे, और गोमती कंपनी है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में, सॉरी इंडिया और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका 18th एडिशन हुआ है अभी, सूर्य किरण। सूर्य किरण कहाँ हुई है? ये हुई है सालजंडी, सालजंडी नेपाल में। एक बार सभी लोग लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अभी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है, स्टम्प्ड
लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स हैज बीन रिलीज, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है सैयद किरमानी जी की, सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी। तो एस किरमानी याद रखो, बस इतना याद रखो, ठीक है। उसके अलावा एक और आई थी छौंक, वेरी इंपॉर्टेंट, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, फूड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, किसने लिखी है? ये लिखी है अभिजीत बनर्जी एंड सी ओलिवियर, इसके को ऑथर है। उसके अलावा एक आई है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, दलाई लामास सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये किसने लिखी है? ये लिखी है दिनेश सहारा ने, डॉक्टर दिनेश सहारा। उसके अलावा एक ऑटोबायोग्राफी है ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये लिखी है दीपा मलिक ने, दीपा मलिक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलता है बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज साइन ए ग्रीन लोन एग्रीमेंट ऑफ वाट अमाउंट विद जापान बेस्ड सुमिटोमो मित्सुई कॉर्पोरेशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को कितना अमाउंट का लोन मिला है? जापान की एक कंपनी है सुमिटोमो मित्सुई कॉर्पोरेशन से, तो मिला है $200 मिलियन, उसमें से $150 मिलियन का तो ग्रीन शू ऑप्शन है, ठीक है। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $325 मिलियन का लोन दिया है यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने $800 मिलियन दिए हैं आंध्र प्रदेश को टू डेवलप अमरावती एज ए ग्रीन फील्ड कैपिटल, अमरावती एज ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी, ठीक है। उसके अलावा इंडिया $14.9 मिलियन की ग्रांट दे रहा है श्रीलंका को महो अनुराधापुरा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के लिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की आर्म है वो इन्वेस्ट कर रही है $75 मिलियन इन इंडियाज, एक सेकेंड सॉरी, इन इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबली लिंक्ड बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड। तो सस्टेनेबली लिंक्ड बॉन्ड में आईएफसी कितना इन्वेस्ट कर रही है? $75 मिलियन, ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। बहुत सारे लोन मैंने रिलेट किए एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसको भी एमडी एंड सीईओ बनाया टाटा एआईजी लाइफ, टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी का 1 जनवरी से? तो वो बनाया अमित गानोकर को, ठीक है। उसके अलावा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 स्कीम लॉन्च की है, एक का नाम है एसबीआई पैट्रन फिक्स डिपॉजिट, एसबीआई पैट्रन फिक्स डिपॉजिट, दूसरी है हर घर लखपति रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, ये 2 स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। और अभी रिसेंटली यूआईडीआई के नए सीईओ बने भुवनेश कुमार। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली 10% स्टेक एक्वायर किया है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में? तो वो किया एसबीआई लाइफ ने 10% स्टेक एक्वायर किया है बीमा सुगम में, ठीक है। उसके अलावा अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो भी बैंक की जो प्रॉपर्टी होती है, जो एनपीए हो जाता है लोन, उनको ऑक्शन करने के लिए, उनका ऑक्शन करते हैं, जो सर्वेसी एक्ट के अंदर आता है, उनके लिए एक पोर्टल बनाया, ई ऑक्शन पोर्टल, उसका नाम है बैंक नेट। मान लो अभी किसी को घर लेना है, बैंकेट किसी को घर लेना है, अगर बैंक की ऑक्शन प्रॉपर्टी लेंगे वो, ठीक है, जो ऑक्शन में आएगी काफी सस्ती मिल जाएगी। मान लो अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको 3-4 लाख में मिल जाएगी, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर में एड भी देते हैं, जो सर्फाइसी एक्ट के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आता है कि न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है, दो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है 3 ऑर्गेनाइजेशन को टू जॉइंटली बाय स्टेक इन 4th पार्टनर एनर्जी लिमिटेड, इंडियाज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एंड फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? 3 ऑर्गेनाइजेशन ने
अभी स्टेक बाई की है फोर्ड पावर एनर्जी में, तो एनडीबी नहीं है, न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं है। बाकी टोटल इन्वेस्टमेंट $275 मिलियन की है। उसमें से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की आम है वो $125 मिलियन कर रही है, एडीबी $100 मिलियन, और डीईजी जो जर्मनी की ड्यूश इन्वेस्टमेंट है वो $50 मिलियन कर रही है। ठीक है। और अभी रिसेंटली टैब बेस्ड डिजिटल प्रोसेस स्टार्ट किया है एसबीआई ने फॉर एनआरआई, जितने भी एनआरआई है उनके लिए, टू ओपन एनआरई और एनआरओ अकाउंट, एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम दोस्तों, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।